हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो यूट्यूब पर अक्सर ये सब चलता आ रहा है, आपको पता ही होगा। बीच में ना मुझे भी वीडियोस बनानी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने ये सोचा था कि नहीं, मैं इस पर तो नहीं बनाऊंगी। ये लड़की बहुत अच्छी है। शुरू शुरू में ये थी भी बहुत अच्छी। शुरू शुरू में ये इतनी इनोसेंट, इतनी एकदम भोली भाली सी, इसको देखकर लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर चालाकी है या तो ये सब करेगी, ऐसा कुछ भी लगता ही नहीं था। और इतनी इसको देखकर ऐसा लगता था कि कितनी स्ट्रांग, इसके साथ इतना बुरा हुआ फिर भी ये कितनी मजबूत है, फिर भी कितना ये हंसते हंसते सब कर लेती है। तो हमेशा इसको देखकर ना प्राउड फील होता था कि नहीं, ये लड़की बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत सही है। धीरे धीरे अफसोस इसको भी हवा लग गई यूट्यूब की। इसको पता चल गया कि ट्रेंड में कैसे रहा जाता है। कंट्रोवर्सी कर करके, ये कर करके, अगले को एकदम विलेन बना करके खुद विक्टिम दिखो, इसको ही समझ आ गया। तो शुरू से शुरू करती हूँ मैं। और धमकी मत देना देवी जी कि मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। ये क्राइम है, आपको मैं समझा दूँ। आप टैपिंग वगैरह भी करते हो, सबकी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, वो भी क्राइम ही है। लेकिन पता नहीं ज़्यादा लोगों को ये सब, तो वो कोई एक्शन लेते नहीं है। किसी का कॉल रिकॉर्ड करना कानूनन जुर्म है। इसीलिए हमारे जो सेलफोन है ना, वहाँ पे अब नोटिफिकेशन आता है कि दिस कॉल इज़ नाउ बिन रिकॉर्डेड, यानी सामने वाले को ये सूचित किया जाता है कि आपका कॉल टैप किया जा रहा है, जो कि जुर्म ही है। करना नहीं चाहिए, लेकिन आप करते हो। आप हमेशा कोई भी कुछ भी करता है, आप तुरंत रिकॉर्डिंग वायरल कर देती हो। आपने तो खैर अपने मृतक पति की भी रिकॉर्डिंग वायरल की थी, तो बाकी तो क्या ही है। सोचो कितना इसका दिमाग चला। जो आपको मुझे इनोसेंट लगती है, इसका कितना दिमाग चला कि उनके हस्बैंड के जाने के 4 साल तक उसने रिकॉर्डिंग बचा कर रखी। वो कहीं ना कहीं उसने सेव करके रखी थी कि इसको सही समय पर मैं इस्तेमाल करूँगी, और उसने किया भी। जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, जो अपना पक्ष भी नहीं रख सकता है, उस टाइम पे उसको बहुत गालियाँ दी कि जे बहुत बुरा था, जे मुझे मारता था, जे ये करता था। उसमें वो वीडियो नहीं है, वो खाली रिकॉर्डिंग है। उसमें भी वो बोल ही रहे कि तू चिल्ला क्यों रहे, ये खामखा कर रही है। और वो बोले अरे तू चिल्ला क्यों रहे बावड़ी, जबकि मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। हाँ, क्लियरली वो इसकी सासू माँ को लगातार गालियाँ दे रही कि वो ये वो वगैरह वगैरह। तो उसके हस्बैंड जो एक्स जो अभी है नहीं इस दुनिया में, वो उसको डांट रहे थे कि आजा आजा, मना भी रहे थे, प्यार से समझा रहे थे। और शायद से वो जो भी हो रहा था वो गलत था, अगर मारपीट हो रही थी तो गलत था। लेकिन जब तुम्हें इतनी इतनी अकल है कि रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, काम आएगी, तो तुमने अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया उस टाइम पे? हाँ, अब ये सब करके उस मरे हुए इंसान को गालियाँ पड़वा कर क्या फ़ायदा? क्या इस चीज़ का कोई तर्क बना? और जो इंसान, वाह, उस औरतों की तो मैं दाद दूंगी जो एक मरे हुए इंसान के बारे में गालियाँ बक रही है। शर्म कर लो। उसका जो पाप, उसके जो कर्म थे, उसकी सज़ा उसको मिल जाएगी ऊपर, ठीक है, हिसाब सबका होता है। लेकिन तुम क्यों पाप के भागीदार बन रहे हो एक मरे हुए इंसान को गालियाँ दे देकर? इतने क्या इमोशनल फूल हो तुम? क्रिटिकल थिंकिंग तो है ही नहीं किसी के अंदर कि अरे भाई अब शेयर की है तो क्या है, इसके पीछे का पूरा सीन क्या है, मोटिव क्या है इसका। हाँ चलो, ये सब हो गया सीन। अब उस माता पिता को भी बुरा बोल दिया कि ये मुझे मार पड़वाते थे, ये कोई अच्छे नहीं है। क्योंकि क्या, इसको तो क्या तकलीफ होती है ना कि इसको कोई हेट कमेंट ना करे और जो अगला होता है उसकी तारीफें ना करे। इसके कमेंट सेक्शन में जब सामने वाले की तारीफें होने लगती है ना, इसको बड़ी तकलीफ हो जाती है। मैं आगे बताऊंगी कैसे। तो सास ससुर की तारीफें की जाती थी कि कितने अच्छे हैं बेचारे, ये वो तो कहती है कि मेरी शादी इसलिए नहीं कराई थी कि भाई वो बहुत अच्छे थे, इसलिए कराई थी क्योंकि मेरे पास ये सब था। उसका मतलब ये है कि तुम डराती थी कि भाई अगर ये नहीं होगा तो मैं ऐसा कर दूंगी। उसका तो क्लियरली मतलब हुआ ना ये। और अंकल आंटी के लिए तो मैं तालियां बजाऊंगी। विधवा पुनर्विवाह कहते हैं उसके, ठीक है, कि जवान बहू को बिना पति के पूरी जिंदगी ना निकालनी पड़े, उनकी जिम्मेदारी थी कि उनकी भी पोती है छोटी, उनका बड़ा भाई क्या कर लेते। अगर तुम ये रिकॉर्डिंग शेयर भी करती तो क्या क्या हो जाता? अभी तुमने कम किया है क्या उनके साथ? जो अगर होना था तो हो जाता। नहीं, वो उनका बड़प्पन था कि उन्होंने अपना छोटा बेटा तक तुम्हें दे दिया, शादी करवा दी उनसे ना। और वो डर नहीं था, वो उनका बड़प्पन था। और दूसरा कि उनको अपनी पोती के लिए प्यार उनका, कि भाई हम अगर इस लड़की को ब्याह के अपने घर पे लाए हैं तो अभी जवान भी है, कहाँ पोती के साथ कहाँ दर दर भटकेगी, उससे अच्छा घर पे ही शादी हो जाए छोटे बेटे से। तो उन्होंने करवा दी सिंपल तरीके से। हाँ, मैंने कितने सारी ऐसी औरतें देखी यूट्यूब पर जिनके पति नहीं है, किसी भी माँ बाप ने अपने छोटे बेटे को नहीं दिया है, ना ही उनसे शादी करवाई है। इस माँ बाप ने तो करवा दी, इसमें क्या डर भाई? जो इंसान इस दुनिया में रहा ही नहीं, तुम कुछ भी कर लेती, कंप्लेन कर लेती या स्टैंड ले लेती।
जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं तो उस पर कोई क्या एक्शन लेता है ये बताओ। हाँ, ये कोई तर्क ही नहीं है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, शादी के बाद वो होता है। मैं नहीं बोलती कि उनके सास ससुर 100% सही हो गए, उनकी आपस में जो भी झगड़ा हुआ होगा या जो भी सीन होता होगा या तो जो भी है इसको पता है और उनके सास ससुर बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जितना ये गलत बता रही उतने गलत वो हो ही नहीं सकता। एक बात बताओ, मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ में है? सोचो, मैं इसको महान बना दूं? नहीं नहीं, बेचारी बेचारी, मेरे तो खूब, जैसे बाकी लोग इसको देवी बना दिए भाई, अब खाली इसकी पूजा करनी बाकी। इतना मतलब ये गलत हो ही नहीं सकती। ये देवी जी कैसे गलत हो सकती है? दुनिया ही खराब है, पता नहीं इसके साथ ही क्यों गलत होता है। क्योंकि इसको आता है, अच्छे से पता चल गया कि आप कितने बड़े इमोशनल फूल हो। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ दीदी आपके साथ, ये पता है सबको, उसको भी पता है ना, कि इमोशनल फूल ऑडियंस को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए। आ जाती है रोना गाने। अरे भाई, कंटेंट क्रिएटर का मतलब क्या होता है? तुम्हारी ज़िंदगी में कम पंगे चल रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में भी क्या पंगे चल रहे हैं, लेकिन मेरा काम है रिएक्शन देना। तो मेरी ज़िंदगी में जो भी पंगे चल रहे, जो भी सीन चल रहे, मैं यहाँ पे रोऊंगी गाऊंगी ये हो गया वो नहीं। मेरा काम, कंटेंट क्रिएटर का काम होता है कंटेंट क्रिएट करना अच्छा, जिससे ऑडियंस जो है एंटरटेन हो। यूट्यूब वगैरह ये जितने भी सोशल मीडिया डोमेन है वो एंटरटेनमेंट के लिए बने हैं, ना कि रोना गाने के लिए। अरे भाई, तुम्हें पता भी है तुम्हारी ज़िंदगी में कितना असर पड़ेगा। और अगर इसको कुछ बोलोगे ना, ये आएगी, रोएगी और धमकी देगी कि मुझे ऐसा बोल रहे हो, मैं ये कर लूँगी, मेरी 2 छोटियाँ बेटियाँ हैं। अरे जब तुम्हें इतना असर पड़ रहा है, बाकियों को तो जो ये सब करती हो, बाकियों जिनके भी साथ जो इस दुनिया में रहा है नहीं, उसको बदनाम कर दिया, सास ससुर को तुमने विलन साबित कर दिया, उन पर कुछ असर नहीं होता होगा जस्ट बिकॉज वो सोशल मीडिया पे नहीं है, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। मेरा दिल कांप गया था सच में। उसके ससुर जी को ना ये कॉल करती है, मतलब ये हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उनके साथ नहीं रहना। चलो अच्छी बात, भाई दूर रहो, अलग रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम भी है, तुम अपने काम पे ध्यान दो, उस तरीके से तुम आगे बढ़ो ना। हाँ, कि एक सशक्त महिला के तौर पे तुमने बिजनेस शुरू किया, बहुत अच्छा किया साड़ियों का, तो इस तरीके की तुम आगे बढ़ो ना। क्यों ये रोना गाना कंट्रोवर्सी पे लगी पड़ी हो? हर दिन इसका यही रहता है भाई। और कुछ भी बोलो, मैं तो विधवा हूँ, समाज का तो बहुत ईजी रहता है विधवा को टारगेट करना। तुम जितने लोगों को टारगेट कर रहे हो, अगर जिसके पति जिंदा है, जिसके माँ बाप साथ में है, उसको टारगेट करना सही है? उस हिसाब से तो वो दोनों माँ बाप ने अपने दोनों बेटों को खो दिया, वो तो कभी आएंगे ही नहीं। वो दोनों बच्चियों ने अपने पिता को खो दिया और उसी के पिता को तुमने बदनाम कर दिया पूरी दुनिया के सामने। उस बच्ची के पिता को, जिस बच्ची को नाम भी नहीं, बेचारी को, मतलब ये वीडियो जब देखेगी उसके तो मन में ही बैठ जाएगा कि मेरा पिता तो याद करने लायक ही नहीं। जब ये आई, ये शिफ्ट हो गई, चलो उस बात से मुझे ठीक है, चलो हाँ, नहीं बन रहा है, अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं बन रहा है, झगड़े हो रहे तो उसमें अलग हो जाओ तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक अच्छे तरीके से, सही तरीके से। 1 साल उसने जो है निकाल दिया सास ससुर के साथ, उसके बाद जो है ये पूरा सीन लिया है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, ये ऐसे लोग हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कर करके वो निकल आई। सही तरीके से भी तुम आ सकती थी, दूसरे तरीके से नहीं आई, चलो ठीक है वहाँ तक। फिर उसको इस बात से तकलीफ होगी कि सास ससुर ने स्कूटी ले ली। अब आपको याद होगा, इसने ना कार ली, इसने बोला कि कार तो मैंने 1 महीने पहले ही ली थी, तो इसने ये बात सबको बता दी कि सास ससुर तो देखो खुशियां मना रहे हैं, उन्होंने स्कूटी ले ली, तो खुशियां तो उस हिसाब से तुमने भी मनाई, तुमने भी तो कार ले ही ली थी ना एक महीने पहले, 1-2 महीने पहले। तो वो कुछ नहीं, और वो क्या चल के जाए बेचारे, अगर स्कूटी ली भी है तो तुम वो स्कूटी लेकर आई तब उन्होंने ली ना। चलो ये बात तो हो गई सास ससुर की और सूरज जी की। अब बारी आती है अंशु की। अंशु वही बच्ची है जिसने हर कदम पर इसके साथ दिया। इसने क्या बोला कि आप लोग तो मुझे ये कहते हो कि ये जो चैनल बनाया है मैंने, वो जो सूरज जी और राजवीर जी के नाम पर, अब तो राजवीर जी को भी ऐड कर रही है कि अपनी सक्सेस भाई मेरा ही क्रेडिट है पूरा, इन लोगों का लेना देना ही नहीं है। रियलिटी चेक मैं आपको बताती हूँ मैडम, आज भी आपने अपने दम पर ये नहीं बनाया है, आपको उनकी विधवा के नाम से जाना जाता है, सिंपैथी व्यूज़ मिल रहा है ना उसी वजह से कि आपके साथ गलत हुआ है। आपने कोई ऐसा तीर नहीं मार दिया, ऐसा कोई कंटेंट नहीं दिखा दिया ऑडियंस को जिससे ऑडियंस प्रभावित होकर आपके ब्लॉग्स देखती है। सबको हमदर्दी है, हम इंडियंस है ना, हमारे अंदर हमदर्दी रहती है हमारे लोगों के लिए, हैं, इंसान के लिए, औरतों के लिए, इस वजह से आपका चैनल देखा जाता है। आपकी अपने कोई ऐसा तीर नहीं मार दिया, कोई ऐसा कंटेंट नहीं दिखा दिया, या कुछ भी आपने ऐसा साबित नहीं कर दिया अपने आप को बहुत सक्षम कंटेंट क्रिएटर, ऐसा कुछ आपने अपलोड नहीं किया। हमेशा आपका यही रहता है, इसने मेरे साथ गलत कर दिया, इसने मेरे साथ ये गलत कर दिया, मैं विक्टिम हूँ, मैं ये हूँ। मैं रियलिटी चेक आपको देती हूँ। सूरज जी ने वो द रॉड चैनल है वो बनाया था, वहाँ पे वो एक उनके पेट डॉग के साथ ना वीडियोस अपलोड करते थे। कुछ भी नौटंकी नहीं, कुछ भी ड्रामा नहीं, कुछ मेलो ड्रामा नहीं, कुछ कंट्रोवर्सी नहीं। सूरज जी ने अपने दम पे उस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर ग्रो किए थे
और उसमें पूरा साथ दिया था उस बच्ची अंशु ने। आप जाकर चेक कर लो, ओल्डेस्ट में वो मिल जाएंगे। वो चैनल था सूरज जी, चेरी और अंशु का। जो डॉग था वो भी, वो जो बच्चा जेरी था वो भी इस दुनिया में नहीं रहा, कुछ टाइम पहले वो भी चल बसा। तो जो मेन कैरेक्टर था वो 3 थे, वो डॉग, सूरज जी और अंशु। तीनों ही नहीं है तो उस चैनल का क्या तर्क बना? वो चैनल ही इसलिए बनाया गया था, उस चैनल पे 150 मिलियन, मतलब 150-200 मिलियन व्यूज आते थे सूरज जी थे जब। हाँ, अब सूरज जी तो रहे नहीं बेचारे, और सूरज जी ने फेस वैल्यू बनाई थी अपनी। उसके बाद उन्होंने अपना जिम ओपन किया था, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया अपनी वाइफ को और राजवीर जी जो कि उनके छोटे भाई थे। तो जो भी जितनी भी फेम है ना यूट्यूब की, वो उसका पूरा क्रेडिट जाता है सूरज जी और अंशु को। फिर ये चैनल ओपन होता है, अभी भी उस चैनल पे भी उसका और अंशु का फोटो है ना। गर्ल्स, तो गर्ल्स कौन है? वही वो और अंशु। ओल्डेस्ट में जाओ आप, हर एक वीडियो में आपको अंशु मिल जाएगी, हर एक वीडियो में आपको उनके जो सूरज जी जो पहले पति थे वो दिख जाएंगे। इसको देखना इसलिए नहीं शुरू किया था कि ये स्नैपी गर्ल है, नहीं, सूरज जी की वाइफ है ये। सूरज जी के वहाँ पे फैमिली ब्लॉग्स आते, इस वजह से वो चैनल को लोगों ने देखना पसंद किया। और अब क्या बात कर रहे हो, मेहनत कितनी भी मेहनत करो यूट्यूब पे फेस वैल्यू बनाने में 3-4 साल निकल जाता है इंसान के, ठीक है। ऐसे कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये आपने मेहनत बिल्कुल की है, लेकिन आप श्रेय ये मत बोलो कि मेरे चैनल में किसी का भी कोई हाथ नहीं था। अरे अंशु ने हर कदम पे आपका साथ दिया, क्या बात कर रही हो। और फिर जब सब कुछ हो गया, चलो ये शिफ्ट भी हो गई, चलो ठीक है, उनके लिए जो भी ठीक था उसने वो किया, उसके बाद भी इसका दिल नहीं भरा। उसके बाद इसने क्या करा ना, वो जो आईडी पासवर्ड है उसके पास हो गई उस चैनल का, तो इसने क्या किया, ये अंशु से मिलने गई और अंशु को ऑफर किया वो चैनल कि अंशु ये चैनल ले ले। लेकिन अंशु ने बिल्कुल भी वो चैनल एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो मेरा चैनल है, मैं क्या करूँगी इस चैनल का, और उसमें मेरी मेहनत नहीं है। जबकि उसकी मेहनत है भाई, लेकिन वो बच्ची इतनी, भाई वो बच्ची बहुत अच्छी है, वो उसने साफ साफ मना कर दिया। अब इसको यह तकलीफ थी कि उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते, अब मैं मुकर जाएगी कि शर्म कर लो, अंशु तो मेरी बेटी जैसी है, मैं ऐसा कैसे करूँगी। तुमने ये कर दिया बहन, कर दिया, और तुमने ना ऑडियंस ने मुंह का गिराया। मैं दाद दूंगी कि भाई इतनी भी इमोशनल फुल नहीं है ऑडियंस। जब इसने ना रोना गोना शुरू कर दिया एक नौटंकी करके, अब तो बेचारी छोटी मासूम बच्ची को भी यूज़ करती है अपने फ़ायदे के लिए कि हम नया चैनल बनाएंगे। बेटा अरे तुम्हारे 2-3 चैनल है, ब्लॉग के लिए कितने चैनल चाहिए रहते हैं? हाँ, और तुम अकेली हो खाली ब्लॉगिंग करने के लिए, कितने चैनल चाहिए होते हैं? दुकानदार को भी बोल रही है हमारे 4 चैनल थे मेरे सक्सेसफुल, लेकिन 2 मैंने 700 के दिए। क्या बात है भाई। और वो चैनल, उस चैनल पर जितना तुम्हारा अगर अधिकार की बात करी हो, तो जिस आदमी को तुमने बदनाम किया वो तो उसने ग्रो किया था, है ना, जो कि बहुत बुरा था तुम्हारे अकॉर्डिंग, और उनके माता पिता के कहने पर ये सब करता था वगैरह वगैरह। तो वो चैनल पे अब तुम्हें अधिकार भी चाहिए, अलग हो भाई। चलो वो बच्चियों का हक तो है ही, जो है वो मिलेगा उसको उस टाइम पे, और उसके दादा दादी कभी मना भी नहीं कर, और उनके दादाजी ने साफ बोला था कि भाई मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कुछ भी हक देने से, वो देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई, उनके पास है कौन अभी। हाँ, उनके पास है कौन अभी, उनके जीने का जो सहारा था, मतलब 2 जिनके बेटे चले गए उनको दुनिया में क्या स्वाद होगा। इसीलिए ना वो हर एक ये सब चीज़ों से दूरी हो गए। बोले तू रिकॉर्डिंग कर रही कर ले, तो बोलते आपका पक्ष रखना, तो बोलते नहीं। वैसे भी तुम कट कर देती थी, जो पक्ष भी रखते थे ना कट कर देती थी। तो उन्होंने बोला कि मेरा पक्ष सुनने के लिए रखने के लिए भगवान है, वही रखेंगे। मतलब मेरा तो दिल का टूट गया एकदम वो सुन के ही, कि इससे ज़्यादा एक माँ बाप के लिए क्या बुरा हो सकता। जिस लड़की को उसने अपना दूसरा बेटा भी सौंप दिया कि ठीक है परेशान ना हो, और हमारी तो मतलब ये सीन है, वो अभी जब वो उस बेटा इस दुनिया में रहा नहीं, उसको गालियाँ पड़वा रही, उसको इतना भला बुरा बोल रही है, और अब बारी उनकी है, उनका नंबर है, अभी उनको भी बुरा बोला जाए। उन्होंने बोला हमारा भगवान ने देख ही रहे, भगवान हमारे पक्ष रजू करेंगे, हमें कुछ नहीं बोलना, और उन्होंने कभी मना नहीं किया। लेकिन हाँ, एक डर होता है। देखो 2 बात है, माँ बाप को उनके बेटे वापस नहीं मिलने वाले, और वो दोनों बच्चियाँ, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ही उनके लिए लग रहा है कि वो दोनों बच्चियों को जिनको पिता का मतलब भी नहीं पता, उनको कभी अपने पिता नहीं वापस मिले। वो पिता का प्यार उन्हें कभी नहीं मिलेगा उन बच्चियों को। मुझे उन मासूम बच्चियों को देखकर दया थी, और वो जो माता पिता को देखकर भाई। और पहले मुझे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगती थी, उसको देखकर भी ऐसा प्राउड फील होता था कि नहीं कितनी स्ट्रॉन्ग लड़की है। तो मतलब 24 साल की है, तो मेरी उम्र की ही है, मैं तो अभी फुल टू, मैं कितनी चीज़ों के लिए मेरी माँ पे डिपेंडेंट हूँ, और ये लड़की ने कितना कुछ सह लिया।
और ये चुलबुली थी भी, पता नहीं इसके मन में क्या आ रहा है कि इसको एंगर इशू है कि किस चीज़ से ये गुजर रही है कि इसको थेरेपी की ज़रूरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ तो इसके साथ सीन है भाई। ये इतना मतलब पहले चने के झाड़ पे चढ़ा देगी, जिससे भी रिश्ता बनेगा ना चने के झाड़ पे चढ़ागी। अंशु अंशु पहले कहती है कि बेटे नहीं रहे तो क्या हुआ, अब मैं ही मम्मी पापा जी की जो है बेटा हूँ, मैं ही सूरज जी और मैं ही राजवीर जी। सूरज जी और राजवीर जी, सूरज जी और राजवीर जी कभी भी सोशल मीडिया पे अपने माँ बाप को गालियाँ नहीं पढ़वाते, ना ही उनको बुरा भला बोलते। तो बेटा तो तुम बिल्कुल नहीं बन पाई। एक एक अच्छी इंसानियत के नाते थोड़ी डिग्निटी मेंटेन करती कि हमारा पर्सनल मैटर है, जो हुआ सो हुआ, मैं सोशल मीडिया पे वो डिस्कस नहीं करूँगी। ऐसा करके भी तुम वहाँ से आ सकते, लेकिन डिग्निटी मेंटेन नहीं करी। उन लोगों ने अभी भी डिग्निटी मेंटेन कर रखी है। अगर वो आ जाए सोशल मीडिया पे, वो अपना पक्ष रखे, तो क्या लोग उसका साथ नहीं देंगे? लेकिन नहीं, उनको पता है कि जो उनके असली धन, उनके जीने का सारा, जो भी बोलो, जिनको सब कुछ थे, जिनको उन्होंने बड़ा किया, वही नहीं रहे, तो क्या अभी लोगों से क्या वो सबूत दे, या क्या ही लोगों से वो सिंपैथी ले, है ना? तो वो लोग, उन्होंने डिग्निटी मेंटेन करी, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि फिर ठीक है तुम्हें जाना चाहती चली। और पता है आपको ना, 15-20 ब्लॉग इसने अपलोड किया कि जिस चैनल पे मेहनत करती है ना, उसके बाद सूरज जी अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम पे इस दुनिया से वो चले जाते हैं। उसके बाद इसने बहुत सारे प्री रिकॉर्ड ब्लॉग कर रखे थे, यादें ये मेमोरी करके सारे ब्लॉग्स अपलोड किए। और फिर आया है जिसपे थैंक्स टू सूरज जी, जिसको ये बुरा बोलती है ना, मरने के बाद सूरज जी ने चैनल रिवाइव करवा दिया। 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ और 10 लाख व्यूज़ थे उस वीडियो पे। उसके बाद फिर मेमोरीज, शादी की सीडी वगैरह, ये वो तब तक सूरज जी बहुत अच्छे थे, बहुत यादें वगैरह वगैरह सब ठीक था। उसके बाद जो है घर वालों के कहने पे शादी हो जाती है राजवीर जी से। अब उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मई महीने में जो है राजवीर जी भी इस दुनिया से चले जाते हैं दुर्घटना में। 24 मई को इसका वीडियो आता है कि ये बात सच है, जिसमें वो रो रही होती, थंबनेल देखे रो रही है, और वहाँ पे वो उनका हार माला के साथ फोटो लगाया हुआ है। पति चले गए, इतना कुछ हुआ, ये तो सिर्फ थंबनेल है। अभी मैं आपको टैग पढ़कर सुनाती हूँ। मैं यूट्यूबर है ना, तो मुझे दिखता है, आपको नहीं, हिडन टैग हो गए, वो दिखेंगे नहीं। मैं फिर भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ कि कैसे कैसे टैग लिखे थे मैडम जी ने। अरमान मलिक ब्लॉग्स, विलेज लाइफ, स्नैपी गर्ल न्यू ब्लॉग, डेली ब्लॉग। देखिए उसके बाद पढ़िए, वो मुझे बोलना अलाउड नहीं रहता है, वो दोनों जो वर्ड है लास्ट 3 वो पढ़ लीजिए आप, वो बोलना अलाउड नहीं रहता गाइडलाइन की वजह से। फिर देखिए ये सारे भी पढ़ लीजिए, इंडियन ब्लॉग्स, फैमिली ब्लॉग, बेस्ट ब्लॉगिंग चैनल, ब्लॉगिंग, अंशु एंड जेरी, आरू, राजवीर, हस्बैंड वाइफ, क्यूट कपल्स, बेस्ट इंडियन फैमिली ब्लॉग्स। देखिए मतलब ये ऐसा हुआ है, फिर भी उसको टैग लगाने बराबर से याद है। और सेम उसकी दोस्त ने ये बात शेयर करी थी कि उसको ये सबसे ज़्यादा दुख लगा था कि उससे पहले वो ब्लॉग उसके भाई ने शेयर कर दिया था, जहाँ पर बताया था कि क्या क्या सीन हुआ था, उसको बहुत बुरा लगा। तो वो मेन कंटेंट था उसके चैनल का जो कि शेयर कर दिया। अब देखिए ना, बाकायदा थंबनेल लगाया कोई, और 15-20 दिन बाद, मतलब कोई इतना ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई उसको टैग लिखने और किसी और ब्लॉगर का नाम, अरमान मलिक का नाम, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत चलता था, उसके बच्चे जब हुए थे तब उसके बहुत व्यूज़ आते थे। क्यूट कपल ब्लॉग्स, भाई तुम्हारे हस्बैंड इस दुनिया से चले गए, तुम्हें इतनी ज़्यादा, मतलब कैसे इतना होश हो सकता है किसी को कि इतना बैठे और ऐसा चुन के ऐसे टैग्स लिखे। टैग्स क्या होता है? बेसिकली कीवर्ड्स, कि आपका ब्लॉग फिर ट्रेंड में आएगा, आपका ब्लॉग फिर ज़्यादा सर्च करने वाला, बेसिकली सर्च लिस्ट में आता है, या तो कोई जब सर्च करेगा तो आपका ब्लॉग पहले दिखेगा, तो उस वजह से कीवर्ड डाले जाते हैं, जिसको टैग्स कहा जाता है यूट्यूब पे। तो इस तरीके के टैग्स थे। फिर भी सोचो, ठीक है भाई, हर किसी को रहता है कि अभी एकमात्र सहारा यूट्यूब ही है, जो भी है। सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे भी, हर जगह पे, रेडिट पे भी सब लोगों ने ये बोला था कि इनके जितने हो सके इनके पूरे ब्लॉग दिखना चाहिए, जो भी कॉन्टेंट हो। इतना ज़्यादा ऑडियंस का साथ था, इसके साथ सपोर्ट था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ अचानक से, जिसका पूरा मुंडी ही घूम गया भाई। जो लड़की इतनी ज़्यादा मासूम सी, भोली सी थी, जिसका चालाकी से, चतुराई से दूर दूर तक लेना देना नहीं था, वो इतनी चालाक बन गई है कि वो अपने गुस्से में अपने आप को साबित करने के लिए किसी को भी नीचा दिखा देगी। या तो ये हो सकता है पैसों का घमंड, कि भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं पैसा कमाती हूँ, या तो भाई ये ही जाने कि क्या सीन है इसके साथ, क्या है। थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, अगर एंगर इश्यूज़ है तो भाई थेरेपिस्ट को हायर करो और थेरेपी कराओ। मेरे भी थेरेपी सेशंस चलते हैं, क्योंकि मुझे भी एंगर इशू है, तो थेरेपी लेना कोई बुरी बात नहीं होती है, ठीक है। पागल नहीं हो आप अगर आप थेरेपी ले रहे हो तो लो भाई,
जो भी सीन है, लेकिन ये अब तुम्हें गलत रास्ते पे चल रही हो जितना मुझे लग रहा है। और जो अभी सीन हुआ है, जो शिवी जो इनकी दोस्त है, वो मुझे ज़्यादा नहीं पता, ना ही मैं मुझे जानती हूँ, लेकिन ये मैं कब से देख रही थी और मेरे मन में आ रहा था, लेकिन मैं रुक रही थी, मन में आ रहा था, रुक रही थी। ये भी मन में आया और किसी के भी आएगा, जो कि आजकल हर कोई कर रहा है कि इसको सिर्फ इसकी तारीफ़ें करो, 50,000 1 लाख व्यूज़ आएंगे। लेकिन फिर मेरा ये है कि मेरा ज़मीर मुझे ना मना कर देता है कि नहीं, मैं व्लॉग बना लूँगी, फिर मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, व्यूज़ भी अच्छे आ जाएंगे, लेकिन शर्त क्या है? उस माँ बाप के बारे में बुरा बोलना, उसको बुरा बना देना, उस आदमी को जो कि डिफेंड करने के लिए है ही नहीं, उस लड़की का साथ देना जो कि उस लड़की को गलत साबित करने पे तुली हुई है, जिसने हर मोड़ पे उसका साथ दिया। सोचो अंशु के पिताजी के बारे में कितना गलत बोला था इसने कि वो तो ऐसे है, वो लालची। वो लड़की वहीं पे बैठी थी, भाभी का साथ दिया, भाभी भाभी करते थकती नहीं थी। इसके ये बोले थे ना, उसके एग्जाम भी चल रहे थे, तो भी बोले कि अब जो ये पार्सल का काम है ना, ये सब अंशु करेगी, जबकि अंशु अपनी पढ़ाई कर रही थी। सोचो उस टाइम पे भी उस लड़की ने मना नहीं किया, तो भी करती थी मॉडलिंग इसके चैनल पे, इसके इंस्टा पेज के लिए। हाँ, तो इतना साथ दिया, एक चुटकी भर में उसको जो है उसने साबित कर दिया विलन की, भाई उसने लॉगिन कर लिया था और मैं जो हूँ ये चैनल भी उसको दे रही हूँ। जिसको कुछ देना रहता ना मैडम, वो ढिंढोरा नहीं पीटता है, रो रो के परेशान होके नहीं बताता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे हेट मत दो। अरे भाई ये क्या है, सिंपैथी कार्ड बहुत आसान हो जाता है एक वीडियो को हेट देना। मतलब ये नहीं होता कि आप अगर वीडियो हो तो आप हर जगह पे हर वक्त सही हो सकते हो। किसने बोला ऐसा? जैसे हर एक इंसान जो कि बुजुर्ग है, उसका मतलब ये नहीं हो कि बुढ़ा है तो सही है, बुजुर्ग है तो सही है। वैसे सेम भाई, वीडियो हो तो आप हर एक बात में सही नहीं हो सकते और अगला बंदा हर एक चीज़ में गलत नहीं हो सकता। और प्लीज़ ये अब हमेशा का रोना गाना बंद कर दो और कंटेंट कुछ अपलोड करो। कितना अच्छा भाई, उसने उस पर भी तो व्यूज़ आ रहे थे, जो साड़ी का बिजनेस शुरू किया था। ऐसे स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वाले बनकर भी तो तुम लोग बना सकती हो। हाँ, प्रेरित कर सकती हो लड़कियों को। ये क्या है, अगले को विलेन बनाना है, खुद विक्टिम बनना है? क्यों विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करना है हर बात पे? अरे क्यों विक्टिम बनना है? तुम मजबूत हो, तुम कमा रही हो अपने दम पे, अच्छे से रहो। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई तुम रोना गाना करोगी तो ही लोग तुम्हें देखेंगे। भाई सब क्या है, मजबूत बनो। हाँ, ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा। और जैसे तुम पहले थी ना, प्लीज़ हो सके तो वापस से एक बार आईने के सामने खड़ी रहो, अपने आप से सवाल पूछो कि तुम क्या थी और क्या बन गई हो। एक चुलबुली लड़की जिसे कुछ नहीं पता था, एकदम सीधी सादी थी, वो शातिर बन गई है, अब वो कनिंग बन गई है। उसे पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। क्या फ़ायदा ऐसे व्यूज़ का, क्या फ़ायदा ऐसी कमाई जहाँ पर तुम अपने दोस्तों से दूर हो रही हो, तुम अपने अपनों से दूर हो रही हो। चलो तुम्हारा ठीक है, तुम्हारे जो भी सीन होगा सास ससुर के साथ, वो दोनों बच्चियों का जिनको पिता का प्यार तो नहीं मिलता, लेकिन दादा दादी उनका तो प्यार मिले। तुमने तो उनके साथ भी नाइंसाफ कर दिया, उन छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी, अपनी 2 बच्चियों के साथ, कि उनको भी अपने दादा दादी से दूर कर दिया। एटलीस्ट बोल चाल का तो रिश्ता रखो ताकि वो मिले। है ही कौन, थोड़ी तो दया भाव थोड़ा तो दिखा उनके प्रति। बहुत हो गया यार, देखो अपने आप को, सवाल पूछो थोड़े बहुत। ये अभी शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत पछतावा होता है, और हिसाब हर किसी का होता है। अभी तुम चाहे जो भी कर लो, हिसाब हर किसी का होता ही है, ठीक है ना। बाकी जिस तरीके की पैटर्न है, अगला नंबर किसका है आप गेस कर लो भाई। अगला नंबर उन्हीं का होने वाला है, मैं तो लिख के दे रही हूँ। अगला नंबर होगा लगन भाई और नीतू का। अब उनको ये विलेन बना दी, क्योंकि इसकी पैटर्न है, पहले बहुत अच्छा रिश्ता बनाएगी इसकी दोस्त के साथ भी। खैर मुझे पूरा मामला नहीं पता, उसकी दोस्त भी जैसा इसने किया वैसे उसकी दोस्त की भी वैसी ही है, कि इसकी फेम को यूज़ किया और फिर उसको सब वो किया। और क्या सीन है वो नहीं पता मुझे। सब लोग बोल रहे हैं कि सेफ्टी रीज़न थी, तो बिल्कुल एक औरत के लिए सेफ्टी बहुत मैटर करती है। उसका अच्छा डिसीजन था और शिफ्ट हो गया वगैरह हो गया, और नहीं पता है। वो उसकी दोस्त भी कुछ कम कनिंग नहीं है, लेकिन पैटर्न है भाई। पहले जो है सूरज जी को, फिर उसके माता पिता को, फिर अंशु को, फिर ये अपनी दोस्त को, और अगला नंबर आएगा लखन भाई नीतू का। लिख के ले लो, लिख के। आज नहीं अभी नहीं, 5-6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद, या तो 1 साल बाद, लेकिन आएगा ज़रूर। नंबर सबका आएगा। और इतनी बुरी आदत है सबके टैपिंग करने का, कॉल टैप करना, ये करना। भाई कैसे कोई विश्वास करे ऐसे इंसान पे जो कि हमेशा जिसका रिकॉर्डिंग ऑन ही रहता है। अरे भाई क्या है, क्या किसको सबूत दे रहे हो यहाँ पे? कौन जज बैठे पड़े कि क्या है, समझ नहीं आता भाई। लेकिन हाँ, विश्वास ज़रूर टूट जाता है लोगों का ऐसी चीज़ों से। तो अभी भी टाइम है, एक बार अपने आप को देखो, अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछो। क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, क्या फ़ायदा, क्या मिल जाएगा सिंपैथी लेकर? हाँ, अच्छा सक्षम बनो, अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड करो। हर किसी की ज़िंदगी में समस्या चलती ही है, क्यों सबको यही बोलना कि मैं ये हूँ, मेरे साथ वो हो गया वगैरह वगैरह? क्यों बाकियों के पे मूड ख़राब करना? ये मूड ख़राब करना ही इंटरटेन होने आते हैं, तो अच्छा अच्छा कंटेंट अपलोड करो ना। ये सब क्या है? और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इसके साथ,
अगर वापस से ट्रैक पर आ जाएगी तो भाई हम तो हमेशा रेडी है सपोर्ट करने के लिए, लेकिन गलत चीज़ों के लिए नहीं भाई, इसके लिए दिल साफ मना कर देता है। ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए भी नहीं और इसके व्यूज़, ऐसे व्यूज़ भी नहीं चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप सही सलाह दो, मैं तो कहती हूँ कमेंट सेक्शन में कि ये गलत है भाई, ये सब करके कुछ नहीं मिलता है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।